गांव प्रभावित होंगे, कितने घर प्रभावित होंगे, और सरकार ने क्या अब तक इसकी योजना बनाई है? देखिए, इस परियोजना को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और ये परियोजना बहुत ही वृहत और बहुत ही बड़ी परियोजना है। जनता के हित की परियोजना है, जनता के लिए है और जनता के सहयोग से बनने वाली एक बहुत ही वृहत और बड़ी परियोजना है। हाल ही के अंदर आज जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक सभा कर रहे हैं, जहाँ सभा स्थल आज ही जहाँ सभा हुई है, जहाँ सभा स्थल है, न तो वो उस डूब क्षेत्र में आ रहा है, न प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है, न उसकी आबादी जा रही है, न कोई कृषि भूमि जा रही है, न कोई सरकारी जमीन जा रही है। और वो एक हवा फैला रहे हैं कि साहब 75 गांव विस्थापित होंगे, 76 गांव डूब में आएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे पास डिटेल सर्वे है और हमने पहले भी कई मौके पे कहा है कि आंशिक रूप से लगभग 16 गांव इस डूब क्षेत्र में आएंगे, जिसमें से 8 से 9 गांव तो पूर्ण आएंगे और 7 से 8 गांव नाक के बराबर हल्की फुल्की उनकी जमीनें जाएगी, मकान जाएंगे, तो प्रभावित होंगे वो। जिस तरह से विपक्ष गुमराह करके लोगों को कह रहा है कि 76 गांव जाएंगे, 75 गांव जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आंशिक रूप से जो हमारे गांव जाएंगे और उनको भी जो जाएंगे उनको भी हम उचित सरकार के द्वारा लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, राजस्थान सरकार का, भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार उचित मुआवजा किसानों को मिलेगा, जिनके मकान जाएंगे उनको मिलेगा। और हमारी सिंचाई की जो बहुत बड़ी परियोजना है, पूर्व के अंदर भी बिशलपुर है, अभी परवन के अंदर चल रहा है, तो हम व्यवस्थित रूप से, हमारा ये प्रयास है कि जिस ग्राम पंचायत की, जिस गांव की जमीन जाती है, उसी ग्राम पंचायत में उनको बसाया जाए, उनको लैंड के बदले लैंड दी जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। कई अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ जिसके अंदर रोड, स्कूल, लाइट, पीने के पानी की व्यवस्था, सारी आधुनिक सुविधा से युक्त हम कॉलोनियाँ बसा के देते हैं विस्थापित गाँवों के लिए। डूंगरी बांध के अंदर भी हमारी सरकार ऐसा ही करेगी, व्यवस्थित रूप से, सुंदर और व्यवस्थित रूप से बनाएंगी। और लैंड एक्विजिशन से पहले हम किसानों की जन सुनवाई करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनके सुझाव लेंगे, उसी के अनुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा बताए गए सुझाव पे हम अमल करेंगे। तो प्रभावित होंगे, कितने जो घर है वो इसकी जद में आएंगे, जिनको विस्थापित करना पड़ेगा, आपको वापस उनको पुनर्वास करना पड़ेगा? देखिए, मोटा मोटी अगर हम पूरा आकलन लगाए, आंशिक और जो 8 पूर्ण गांव आ रहे हैं, तो लगभग 5000 के करीब इसमें घरों की संख्या है जिनको हम विस्थापित करेंगे। मोटा मोटी 5000 के घरों की संख्या रहेगी इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और बाकी तो क्योंकि नदी का क्षेत्र है, जब बांध बनेगा, भरेगा, तो नदी का जो कैचमेंट एरिया, नदी भरी रहेगी, उसमें न तो कोई किसी की जमीन जाएगी, न किसी का मकान जाएगा। इसके अलावा भी मैं लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि काली सिंध और पार्वती का जो पानी है उसको लिफ्ट करके हम पूरी राजस्थान के 17 जिलों में ला रहे हैं। अगर उनकी सारी कैलकुलेशन करें तो लगभग 3500 एमसीएम पानी आएगा हमारा। और इस बार के बारिश की हम गणना करें तो 3500 एमसीएम की तुलना में 10 गुना पानी बह के समुद्र में चला गया, बरसात का पानी, जो किसी काम का नहीं है। हम बिशलपुर की बात करें, क्योंकि बिशलपुर का ओवरफ्लो यहीं जाना है, डूंगरी बांध के अंदर ही, तो बिशलपुर के अंदर अभी लगभग 3 बार बिशलपुर भर जाए उतना पानी व्यर्थ में बह के चला गया। 100 दिन से अधिक समय तक हमारे 4 गेट से ज्यादा खुले रहे, आज भी बिशलपुर का 1 गेट खुला है। तो आप कल्पना करिए, इतना पानी बह के सागर में जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। राजस्थान प्रदेश मरु प्रदेश बनाया गया है नहीं। माननीय हमारी भजन लाल जी की सरकार राजस्थान प्रदेश को मरु प्रदेश से निकाल के हरित प्रदेश बनाएगी, इसी संकल्प के साथ काम कर रही है। और ERCP बहुत बड़ी वृहत परियोजना है जो आने वाले समय के अंदर पूरी राजस्थान की दशा और दिशा तय करने वाली है। और एक बार मैं पुनः आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये जनता के लिए योजना, जनता की भलाई के लिए और जनता के सहयोग से बनने वाली योजना है। इसके अंदर सब लोग सहयोग करें। और हमारे विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस बड़ी वृहत योजना को लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का जो वो कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, लोग उसकी बातों के अंदर नहीं आ रहे हैं, नहीं वो आएंगे।